ये चीज बात भी हुआ है हमारी, जैसे कोई ग्रुप होता है दादा, रिकी पॉन्टिंग और वो मैं ऋषभ सब बैठते हैं, तो ये बात भी हुआ है कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, कि क्या कर सकता हूँ। तो मैं जाता भी हूँ ऊपर, लेकिन फिर यही हो जाता है कि अगर हम जब नए लड़कों को चांस देते हैं, कोई भी जैसे इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट मैच में हमने अभिषेक पोरल को किया था, तो ये होता है कि अगर आप यंगस्टर को चांस देते हो तो उनको उनकी पोजीशन दोगे कि यार, क्योंकि आईपीएल इतना प्रेशर सिचुएशन वाला मैचेस होता है कि वो लास्ट में आके 6-7 नंबर के अगर मैच फिनिश करना हुआ तो वो नहीं कर पाएंगे। कि वो अगर आप चाहते हो कि यंग लड़के भी बनाए जो खेल रहे हैं, उनको आप चाहोगे कि ऊपर वो खेले, क्योंकि हमारे पास जो हम देखते हैं कि 6-7 नंबर वाले पर कोई बैट्समैन नहीं था, तो वो उसके वजह से फिर मैं वापस नीचे आ जाता हूँ कि यार वो अगर फिनिश करना होगा, प्रेशर सिचुएशन में मैच निकालना होगा, तो तुझे ही ये रोल करना पड़ेगा। तो फिर वो सब चीजें डिस्कशन होकर फिर मुझे नीचे आना पड़ता है। अक्षर, ऋषभ पंत के साथ आप इंडिया टीम के लिए बहुत खेल रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं, बट अभी इस बार जब वो इंजरी के बाद इतने टाइम के बाद वापस आए, तो उनके पहले गेम के बाद और उनका जो रिसेंट गेम रहा है, आपको क्या लगता है कितना चेंज आया उनकी परफॉर्मेंस में, कितना अच्छा हुआ है उनका गेम, कहाँ उनका इम्प्रूव हुआ है? आई थिंक मुझे लगता है कि मैच्योरिटी ज्यादा आ गई है, पेशेंस ज्यादा आ गया है। जिस तरह से पहले ऋषभ पंत थे, उसके बाद अभी जो 1.5 साल के बाद देख रहा हूँ, उसमें मैच्योरिटी और पेशेंस ज्यादा आ गया है। अभी वो जब बात भी करता है तो मुझे पता चल जाता है कि अभी मैच्योरिटी वाली बातें करता है। पहले जब भी आता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा करके मेरे से स्टार्ट करता था, लेकिन अब उसको भी पता चलता है कि ऐसा नहीं होता है, तो वो बहुत ही पेशेंस से बात करता है कि नहीं, मैं टाइम लूंगा, मैं मैच को फिनिश करने को देखूंगा। ऑब्वियसली जो उसका गेम है वो तो वो कर ही रहा है कि उसके शॉट्स जो मार रहा है वो सब मार रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो अभी मुझे जितना लगता है ना कि मैच्योर होकर बात करता है, थोड़ा शांत हो गया है, गुस्सा इतना नहीं कर रहा है कि यार इसने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। तो ये सब चीजें उसमें काफी चेंज है। सर, ये जो रूल चेंजेस है, अलग रूल्स आईपीएल के लिए है, उस हिसाब से आईपीएल के बेसिस पे इंडिया का T20 इंटरनेशनल के लिए जज करना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, या तो सोचना पड़ेगा आईपीएल के बेसिस पे लगी भैया ये तो अब देखो, मुझे तो सोचना नहीं ना, मुझे सिलेक्ट करना है, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकूं ऑब्वियसली। तो सी अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि जो वो सिलेक्शन करेंगे क्या करेंगे, बट एज अ प्लेयर मैं इतना जानता हूं कि आई थिंक सिर्फ आईपीएल के रूल्स और उसके हिसाब से वो लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट 2 साल से हम T20 खेल रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो उनको पता है कि हमने एक टेम्पलेट सेट किया है, तो उसके हिसाब से उनको जो स्लॉट्स पे जो प्लेयर्स की जगह लग रही होगी वो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, वर्ल्ड कप सिलेक्शन मतलब आ रहा है, तो कितना मुश्किल होता है सिलेक्शन पे ध्यान नहीं देना, या वो क्या बैक ऑफ द माइंड रहता है, एंड क्या बाकी लोग कैसे कर रहे हैं वो भी मतलब देखते रहते हो, क्योंकि रोज मैच हो रहे हैं? तो मैं तो मैच देखता नहीं हूँ इतना मैचेस खेलते, तो मैं तो मैच देखता नहीं हूँ कि क्या चल रहा है, कि लास्ट में स्कोर देख लेता हूँ कि क्या हुआ, बस वो तो मैं तो मैच देखता नहीं हूँ। और पर्सनली मेरी बात करें तो मैं इतने साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और लास्ट 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है कि आईपीएल के बाद या तो वर्ल्ड कप है, या तो कुछ बड़ी सीरीज है, या ये सब चल रहा है। तो मैं तो अभी इतना यूज्ड हो चुका हूं, और मेरा आप वर्ल्ड कप रिकॉर्ड भी देखोगे तो उसमें भी मैं ऊपर नीचे करता रहता हूं कि टाइम पे कुछ इंजरी हो जाती है, वो सब हो जाता है। तो इसके वजह से अभी मैं काफी रिलैक्स रहता हूं कि ज्यादा उसके बारे में सोचता नहीं हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देता हूं कि अगर यही अच्छा करता रहूंगा तो ऑटोमेटिक आगे जगह बन जाएंगी। लेकिन आगे का सोच के मैं इधर प्रेशर डाल दूंगा कि यार उसमें सिलेक्ट होना है, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, तो मैं अपने आप पे ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ, और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है कि यार मैं कुछ वो बोलते हैं ना कि मेरी ये मेरे गोल है, और उसके वजह अगर नहीं होता है तो फिर हम और डाउन हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं अपने आप को पहले से नहीं बताता हूँ कि मुझे ये करना है, या यार वर्ल्ड कप के लिए मुझे ये करना ही है, तो ही मैं सिलेक्ट होऊंगा। करना आसान रहता है क्या? आप कह रहे हो कि मैं इतना आगे का नहीं सोचता, नहीं प्रेशर लेता, बट क्या आसान रहता है जब आपको पता है कि वर्ल्ड कप होने वाला एकदम आईपीएल के बाद? हाँ, वो मैंने जैसे बोला ना कि डिफिकल्ट तो है ऑब्वियसली, बट जो 2-3 साल से हो गया है ना मेरे साथ, तो उसकी वजह से मैं यूज्ड हो गया हूँ कि अब हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ दैट कि वो चीज ना हो, क्योंकि परफॉर्मेंस तो है, इकोनॉमी रेट अच्छा है, विकेट भी आ रही है, तो
अब इंजरी ना हो उसके लिए क्या? तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं ना भैया कि आप इंजरी ना हो। अब जब लास्ट ईयर भी जो हुआ था वो तो मैं मैच खेलते खेलते इंजर्ड हो गया, तो अब उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते ना कि अब उसमें मैं ऐसा थोड़ी करूंगा नहीं ये मैच में मैं इंजर्ड नहीं होऊंगा, ऐसा तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। इंजरी तो कभी भी कैसे भी आ सकती है, लेकिन उससे मैं इतना सीख गया हूं कि मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूं कि अब उससे इफेक्ट नहीं होता है मेरे को कि अरे यार वर्ल्ड कप छूट गया या ये छूट गया वो छूट गया, क्योंकि आके फिर वापस वही रिदम में जो परफॉर्मेंस करते हो मैं वही सोचता हूँ कि मैंने क्या किया था, मेरा माइंडसेट तब क्या था। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर पे ये सब हो गया, उसके बाद फिर मैं काम हो गया कि मुझे पता चल गया कि अब ऐसे सिचुएशन जब आती है तो कैसे हैंडल होना करना पड़ता है और ये सब। अक्षर, जो जिस तरीके से इम्पैक्ट प्लेयर के रूल पर ही बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कह दिया इस चीज को लेकर के, आप लोगों पे थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हो? मतलब आप लोग, क्योंकि ऑलराउंडर्स के बीच मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि इसको लेकर के क्या बातचीत होती है, क्योंकि कई सारे बॉलर्स हैं जो बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, कई सारे बैटर्स हैं जो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं और कई सारे प्लेयर्स हैं जो टीम में ही नहीं आ पा रहे हैं। तो जब रोहित शर्मा ने इस बात को कह दिया कि यार ये चीज आपको फ्रूटफुल नहीं लग रही है उस तरीके से, आप लोगों के बीच इस चीज को लेकर के अब थोड़ी बातचीत रिलैक्स हो आप लोग की, शायद कुछ बेहतर हो जाए आने वाले समय में जब कैप्टन ने कह दिया तो? वैसे तो कुछ बात नहीं हुई, या तो हम जब भी मिले तब ऐसी बात नहीं हुई है कि यार ये सब चीजें हो रही है। हाँ मतलब अगर हम जब दोस्त बैठते हैं जैसे मैं ऋषभ और बैठते तो ये बात हो चुकी है कि यार इसके वजह से हम कहीं प्लेयर को नहीं खिला पा रहे, या जिसकी जगह बनती है वो प्लेयर उधर नहीं आ पा रहा है क्योंकि ये इम्पैक्ट रूल आ जाता है। तो इसके वजह से वो 7-8 नंबर पे कभी होता है कि पहले ऑलराउंडर्स खेलते थे तो वो कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, तो बस वो सब बातें होती है। लेकिन अभी तक तो ये बात नहीं हुई है अभी, लेकिन अभी बोला है रोहित भाई ने, तो अभी आई थिंक जब मिलेंगे तो आई थिंक हो जाए बात। करते हैं आपकी बात से जब आप ये बोलते हैं? मेरी बात से तो सब एग्री करते हैं। So my question is, अभी एंड्रिक नॉर्किया है, उनका थोड़ा लीन पैच चल रहा है एज अ बॉलर, कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पाया, तो अभी कॉन्वर्सेशंस उनके अराउंड कैसी चल रही हैं, उनको कैसे बैक किया जा रहा है विद इन द सेटअप? यही बात चल रही है कि आप एज ए बॉलर को टाइम दे सकते हो उस टाइम पे जब भी ऐसा पैच चल रहा हो कि अच्छा नहीं हो पा रहा है या एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है वो, तो वही प्लानिंग चल रही है कि उसको टाइम दिया जाए। तो हमने 2-3 मैच यही सोचा था कि उसको टाइम देंगे, उसका जो भी प्लानिंग है या उसकी बॉलिंग रिदम उसको वापस लाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच में ईशान भाई इंजर्ड हो गए तो उनको खिलाना पड़ा। लेकिन इन द मैच भी हमने इसीलिए उनको 3 ओवर करवाए थे कि लास्ट में खलील को डलवाया था, क्योंकि अगर इस मैच में वो प्रिपेयर भी नहीं थे, लास्ट 5 मिनट से पहले उनको मिला था कि ईशान भाई को इंजर्ड हो गए, तो इसलिए ही हमने ये भी प्लान किया था कि मैच में कि उनको डेथ ओवर में अभी नहीं डलवाएंगे। अगर इस मैच में भी मार पड़ गई तो उसका कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा, क्योंकि अभी और 6 मैचेस बाकी हम उनको यूज कर सकते हैं। तो ये सब तरीके से हम केयर करते हैं कि बॉलर को अगर प्लान नहीं कर पा रहे या नहीं हो पा रहा है उसको तो हम किस तरह से मैनेज करें। अक्षर, दिल्ली के खिलाफ इस सीजन 3 मैचों में 200 से प्लस का स्कोर बना है। इवन 2 मैचेस में तो 266 और 272 केकेआर में तो बनाया था, लेकिन आपकी इकोनॉमी में देख रहा हूँ 6.82 की रही है इन मैचेस में। तो आप क्या अलग कर रहे हैं दिल्ली के बॉलर से, बाकी बॉलर से, कि आपकी इकोनॉमी इतनी बढ़िया है? मैंने वही बोला था जब भी अभी स्टार्ट हुआ था कि बैट्समैन क्या कर रहा है आगे, अगर मारने के लिए सोच रहा है तो मैं अपनी बॉलिंग को पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए इस विकेट पे। अटैकिंग माइंडसेट रहता है मेरा कि बैट्समैन को लगना चाहिए कि मैं दबाव में नहीं हूँ। तो कभी भी अगर तू कॉन्फिडेंट है कुछ भी है तो मैं इसीलिए मैं उसकी आंख में आंखें डाल के देखता हूँ, वो करता हूँ कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बॉलर डर रहा है मेरे से या तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तो मैं तभी भी इसीलिए आपका एटीट्यूड मैटर करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है ऐसी सिचुएशन में कि आप कैसे जाते हो, कैसे आप अपने आप को दिखाते हो। तो ये सब चीजें मैं करता हूँ और बाकी ऑब्वियसली मेरी स्किल्स और उस पर मैं जो प्लान करके जाता हूँ वो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ उस टाइम पे। मैं जरा सा भी ऐसा नहीं करता हूँ कि यार मेरा बॉल इधर गिर गया तो मुझे मार पड़ जाएगी। तो ये जब सोच आती है ना तो मुझे लगता है कि ये सोच लाने के लिए आई थिंक
मेहनत करनी पड़ती है। सब आप भी करते हैं थोड़ा टेस्ट। Sorry. We'll have to close this. One last question. Very sorry. Go ahead. We'll close after this. अक्षर आपसे पूछना था कि इस आईपीएल बहुत ज्यादा रन रेट हाई रहा है और बहुत से छक्के भी पड़े हैं, तो अभी आपको लगता है कि T20 एक ऐसे समय की तरफ जा रहा है जहाँ पे सिर्फ अटैकिंग ही होगा और एंकर का कोई रोल ना हो, ऐसा आप सोचते हैं? हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि, लेकिन इस डिपेंड करता है कि विकेट्स कैसे मिलते हैं आपको, और उसके हिसाब से वो मैटर करता है कि यार विकेट्स कैसी। अगर अच्छी विकेट है तो ऑब्वियसली सबको पता है कि वो पहले बॉल से जाएंगे, कनेक्ट होंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर विकेट थोड़ा कुछ कर रहा है तो उसमें एंकर इनिंग चाहिए ही चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ वन वे क्रिकेट हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट में आपको सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन अडेप्ट करनी पड़ती है। और आई थिंक इम्पैक्ट रूल जैसे मैंने बोला उसका भी ये बहुत बड़ा वो है कि उसके वजह से भी पहले से बैट्समैन जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका कॉम्बिनेशन बना इम्पैक्ट रूल नहीं हो, आपको पता है कि 6 या 7 नंबर से ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी बैटिंग को लाइन अप करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बस एक ही गेट से चले जाए। तो लेट्स सी रूल्स क्या करते हैं और उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि चेंज होगा।